नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया की सैर करने के लिए तैयार हैं? आज हम कुछ खास देशों और उनकी राजधानियों के एक बड़े ही मजेदार और तेज सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या कभी सोचा है कि किसी देश की राजधानी हमेशा उसका सबसे बड़ा या सबसे फेमस शहर ही होती है? इस सवाल को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आखिर में इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। तो हमारा पहला पड़ाव है एशिया और ओशनिया, जो विशाल भी हैं और विविधताओं से भरे भी। चलिए इनके कुछ जरूरी सेंटर्स को जानते हैं। चलिए कुछ जाने पहचाने नामों से शुरुआत करते हैं। जापान का हाईटेक शहर टोक्यो, चीन का ऐतिहासिक पावर सेंटर बीजिंग, उत्तर कोरिया का प्योंगयांग और थाईलैंड की हलचल भरी राजधानी बैंकॉक। ये शहर सिर्फ पॉलिटिक्स के सेंटर ही नहीं हैं, बल्कि कल्चर और हिस्ट्री का जबरदस्त मिक्स भी हैं। अच्छा, अब थोड़ा सेंट्रल एशिया की तरफ चलते हैं। उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, सिल्क रूट की यादों से भरा एक बहुत ही पुराना शहर। ये एशिया की कमाल की डाइवर्सिटी का एक बढ़िया उदाहरण है। हमारा सफर अब हमें पश्चिम की ओर ले जाता है। जॉर्डन में अम्मान, लेबनान में बेरूत और यमन में सना, और फिर एक लंबी छलांग लगाकर हम पहुंचते हैं वेलिंगटन, जो न्यूजीलैंड की राजधानी है। और पता है, ये दुनिया की सबसे दक्षिणी राजधानी भी है। देखिए जरा, मिडिल ईस्ट के पुराने शहरों से लेकर दुनिया के दूसरे कोने तक कितना जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। तो अब वक्त है अगले कॉन्टिनेंट का। हम सफर कर रहे हैं यूरोप का, जो अपने ऐतिहासिक शहरों और आज के पावर सेंटर्स के लिए जाना जाता है। यहाँ कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। पेरिस का रोमांस, बर्लिन का इतिहास, लंदन जो कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब है, और मॉस्को की ताकत। इनमें से हर एक शहर अपने अपने तरीके से दुनिया की पॉलिटिक्स और कल्चर को शेप देता है। कुछ राजधानियां ना सिर्फ एक पॉलिटिकल सेंटर से कहीं ज्यादा होती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया का वियना। ये म्यूजिक, आर्ट और आर्किटेक्चर का एक जीता जागता सेंटर है। मतलब यहाँ कल्चर शहर का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि ये शहर ही कल्चर है। हमारी यूरोप की यात्रा उत्तर और पूर्व के शहरों के बिना अधूरी है। डेनमार्क के डिजाइन से भरपूर कोपेनहेगन से लेकर नॉर्वे के कुदरत के करीब बसे ओस्लो तक और यूक्रेन की ऐतिहासिक राजधानी कीव तक, हर शहर का अपना एक बिल्कुल अलग और अनोखा अंदाज है। चलिए अब अटलांटिक पार करते हैं और अफ्रीका और अमेरिका की राजधानियों को जानते हैं। अफ्रीका, एनर्जी से भरा एक कॉन्टिनेंट। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, जिसे इस महाद्वीप का पॉलिटिकल हार्ट भी कहा जाता है, से लेकर केन्या के बिजी नैरोबी, फिर अकरा, लुसाका और कंपाला तक। इनमें से हर शहर अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट की एक अलग ही कहानी बताता है। और अब अमेरिका, साउथ में पेरू का फूड हब लीमा, चिली का मॉडर्न सैंटियागो और अर्जेंटीना का जोशीला ब्यूनस आयर्स, और नॉर्थ में है अमेरिका का पॉलिटिकल पावर हाउस वॉशिंगटन डीसी। तो ये थी हमारी दुनिया की एक छोटी लेकिन तेज सैर। तो आपको शुरुआत वाला हमारा सवाल याद है कि क्या राजधानी हमेशा सबसे बड़ा या सबसे मशहूर शहर होती है? तो चलिए अब इस राज से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है, और जवाब सच में दिलचस्प है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचिए। दिमाग में सबसे पहले सिडनी का ओपेरा हाउस आता है ना? लेकिन ऑस्ट्रेलिया की असली राजधानी सिडनी नहीं, बल्कि कैनबरा है। एक ऐसा शहर जिसे खास तौर पर राजधानी बनाने के लिए ही डिजाइन और बनाया गया था। अगला उदाहरण है तुर्की। इस्तांबुल एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक शहर है जो 2 महाद्वीपों पर फैला है, लेकिन राजधानी वो है अंकारा, जो देश के बिल्कुल सेंटर में एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। ये तो एक क्लासिक केस है ब्राजील। हर कोई रियो डी जनेरो को उसके कार्निवल और बीच के लिए जानता है, और अक्सर लोग उसे ही राजधानी समझ लेते हैं। लेकिन असली राजधानी है ब्राजीलिया, एक फ्यूचरिस्टिक प्लान्ड शहर जिसे 1960 में राजधानी बनाया गया था। अब जरा नॉर्थ की ओर देखें, कनाडा में। वहां टोरंटो बिना किसी शक के इकोनॉमी और आबादी का सेंटर है, लेकिन देश की सरकार बैठती है ओटावा में, जो उसकी असली राजधानी है। इससे ये साफ पता चलता है कि कैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर अलग-अलग शहरों में बटी हो सकती हैं। और हमारा आखिरी उदाहरण है नाइजीरिया। लागोस, जो अफ्रीका के सबसे बड़े शहरों में से एक है, पहले राजधानी हुआ करता था, लेकिन 1991 में सरकार को अबुजा शिफ्ट कर दिया गया, जो कि एक ज्यादा सेंट्रल लोकेशन पर बना एक प्लान्ड शहर है।
तो हमारे सवाल का जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं, राजधानी हमेशा सबसे फेमस शहर नहीं होती। ये सब हमें एक आखिरी और बड़े ही ज़रूरी सवाल पर लाता है। आज के डिजिटल ज़माने में, जहाँ कम्युनिकेशन तुरंत हो जाता है और सरकारें दूर से भी काम कर सकती हैं, वहाँ एक फिजिकल कैपिटल सिटी का असली मतलब क्या रह गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी बदलती दुनिया के साथ और भी ज़रूरी होता जाएगा।